पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर रफसाना साहब का कि उन्होंने सैर हासिल माशाल्लाह दर्स जो है वो इस टॉपिक के ऊपर दिया कि रिसर्च और होली कुरान का आपस में किस तरह चोली दामन का साथ है। दूसरी बात, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने आप को भी और आप सब को भी जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए कि आपने इस्तेफादा किया है इस सैर हासिल बहस से। और दूसरा, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इस वीडियो को देखेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। पहले मैं कुछ पॉइंट्स जो थे लाइक आप कह रहे हैं कि समरी पेश करना चाहता हूँ जो डॉक्टर साहब ने बयान फरमाया, तो उसके बाद जो कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए थे उसको डिस्कस करेंगे। और जो मेन टारगेट है, जो मेरा मिशन था और टॉपिक जो सजेस्ट करने का मिशन था वो ये था कि बहसीयत मुसलमान भी और बहसीयत स्टूडेंट ऑफ रिसर्च और साइंस भी, फिज़िक्स भी, मेरा ख्याल है कि ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जितने भी साइंटिस्ट हैं हमारे मुसलमानों के और पाकिस्तान के, उनकी सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम नई आने वाली नस्लों को इस तरफ हम राग़ब करें कि वो किस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ मतलब आ जाएँ। और हमें कुरान पाक में जितनी भी हमें मिलती हैं आयात उसके बारे में हमें अगर हम उसके ऊपर अमल करें और साइंस और टेक्नोलॉजी को हम अपना लें तो मेरा ख्याल है कि हम सही मानों के अंदर कुरान को फॉलो करने वाले हैं। तो पहले समरी पेश करता हूँ कि सबसे पहले डॉक्टर साहब ने एक क्वेश्चन राइज किया था कि शायद क्यों जब एक नई इनोवेशन होती है या नई डिस्कवरी होती है या नई इन्वेंशन होती है तो उसके बाद हमारे जो उलमाए किराम हैं वो पेज उल्टाते हैं कुरान पाक के और वो ये फरमाते हैं कि हाँ ये कुरान पाक ने तो 1400 साल पहले बता दिया था, कब क्यों जरूरत पेश आती है। तो डॉक्टर साहब ने एक रीज़न पेश की थी कि शायद पहले उन्होंने पूरा कुरान पाक तफसीर के साथ और गौर व खौज के साथ नहीं पढ़ा होता, जो हमारे उलमाए किराम होते हैं ख़ासतौर पर दरस निज़ामी का जो कोर्स है उसके अंदर जो पढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वो सूरह बकरा जो है मेन फोकस सूरह बकरा होता है और या शायद चंद लास्ट कुछ सूरह होंगी। उसके लिए मैंने एक हल लिखा है कि इसका सलूशन ये है कि हमें चाहिए कि जो दरस निज़ामी का कोर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उलमाए किराम को चाहिए कि उसके अंदर पूरा कुरान पाक जो है तफसीर के साथ और गौर व खौज के साथ वो रखें। 8-7 साल का जो उनका दरस निज़ामी का कोर्स होता है उसके अंदर रखें और जो मुफ्ती बनता है उसको 1 साल और 8वां साल में पढ़ना पड़ता है। तो ये सारे जो पूरा कुरान पाक है जो मकसद था अल्लाह ताला का वो तो इंसान की हिदायत थी और इंसान की रहनुमाई थी, और ताकि उस मकसद को भी पूरा मतलब किया जा सके और जो हमारे मुसलमान जो उम्मत है वो ज़वाल का शिकार है उसको भी इस मसले से बाहर निकाला जाए। तो दूसरा था डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इबादत के बारे में कुरान पाक के अंदर ऑलमोस्ट 1.7% मतलब कुरान का जो पार्ट है वो 1.7% इबादत के बारे में है, जो हमें डायरेक्ट ज़कात के बारे में, नमाज के बारे में, हज और रोज़े वगैरह के बारे में जो हमें हदायत मिली हैं और आर्डर्स मिले हैं कुरान पाक से अल्लाह ताला की तरफ से वो 1.7%, और बाकी ऑलमोस्ट 13% जो है कुरान पाक का जो पार्ट है दैट इज़ अबाउट द मतलब कायनात के ऊपर जो गौर व खौज है वो उसके ऊपर करने के ऊपर है। और इसका मतलब है कि इबादत के मुकाबले के अंदर अगर देखा जाए तो कायनात के ऊपर गौर व खौज के ऊपर अल्लाह ताला ने ज़्यादा फोकस किया है और हमें ज़्यादा एड्रेस किया है। तो हम 1.7% पे भी अमल नहीं कर रहे सही तरह से, लेकिन जो मेजर पार्ट है उसको हम बिल्कुल ही भूल चुके हैं। और मतलब बड़े आप कह लेंगे सॉरी टू से कि अगर हमारे वो उलमा जो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर रखने की कोशिश करते हैं वो हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। मुसलमान पूरे उम्मत यानी मुसलमान के साथ वो जुल्म कर रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर साहब ने किसी तहकीक किसी खबर, शायद मेरा यूके की कोई खबर थी, उसको कोट किया था कि 240 बिलियन जो गैलेक्सीज हैं वो पूरी यूनिवर्स के अंदर हैं या इससे भी ज़्यादा हैं। तो मुझे इसके बारे में तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो ये अहाता करती है 240 बिलियन गैलेक्सीज जो हैं, लाइक वी आर लिविंग ऑन मिल्की वे, दिस इज ओनली सिंगल गैलेक्सी। तो अगर इतनी एक जो सिंगल गैलेक्सी है उसके अंदर सोलर सिस्टम भी है, उसके अंदर अर्थ भी है, उसके अंदर मून जो सन है वो सारे अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने पहले मैं सुनता था जब शायद इंग्लिश में मैंने पढ़ा था, शायद 6th या 7th में पढ़ता था, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि सन इज स्टेशनरी। मैंने पढ़ा था कि सन इज स्टेशनरी,
लेकिन फिर मैंने कुरान को ट्रांसलेशन के साथ जब पढ़ा तो उसके अंदर ये लिखा था कि ये सारे सूरज, चांद, जमीन, सितारे ये अपने अपने महवरों के अंदर गर्दिश कर रहे हैं। तो मेरा उस वक्त से यकीन हो गया कि अगर साइंस ये सोचती, क्योंकि उस वक्त शायद मेरा नॉलेज भी बहुत कम था और मैं जो न्यू रिसर्चेस हो रही थी उसको तो नहीं पढ़ता था क्योंकि छोटी उम्र में था। तो उस वक्त मेरे माइंड में ये बैठ गया था कि अगर कुरान के अंदर ये आया कि ये सारे अपने अपने महवरों के अंदर गर्दिश कर रहे हैं तो ये गर्दिश कर रहे हैं, इट मीन्स दैट सन इज नॉट स्टेशनरी, सन इज डायनामिक एज वेल। और ये भी है कि अभी साइंस ये कहती है कि जो कायनात है वो फैल रही है, एक्सपेंड कर रही है। तो एक्चुअली अवर होल यूनिवर्स एंड ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स आर नॉट स्टैटिक, दे आर डायनामिक। तो हर चीज मोशन में है, डायनामिक स्टेट के अंदर है। हमें इसके ऊपर भी मतलब देखना है। डॉक्टर साहब ने अपने दर्स में ये बताया कि जो सोचता समझता नहीं है, कुरान की रोशनी में इन्होंने बताया था, जो सोचता समझता नहीं है वो जानवर की तरह है या इससे भी बदतर है। तो इससे एक जो आइडिया मिला वो ये था कि टू मूव टुवर्ड्स कॉज इंस्टेड ऑफ इफेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। लाइक शहद की मक्खी जो है उसको अगर कोई कंकर फेंकता उसकी तरफ तो वो इफेक्ट की तरफ नहीं जाती, कॉज की तरफ आती है। या आपने डॉग की एग्जांपल दी कि डॉग को कोई थ्रो करता है स्टोन तो वो पत्थर की तरफ नहीं भागता बल्कि वो उस मारने वाले की तरफ भागता है जो कॉज होता है। तो हमें जो कुरान पाक के ये जो सारी तालीमात हैं जो हमें गौर व खौज के ऊपर फोकस करती हैं कि मतलब किस तरह कायनात के अंदर जो कुछ हुआ है वो सब पूरी कायनात इंसान के लिए मुसख्खर की गई है। तो उसका असल में मेन मकसद क्या है? मेन मकसद वही है जो शहद की मक्खी का था या जो बाकी एनिमल का था कि नॉट टू मूव टुवर्ड्स इफेक्ट बट मूव टुवर्ड्स कॉज। तो कॉज एक्चुअली क्या है? कॉज तो अल्लाह पाक की जात है जो प्रोड्यूस करने वाली है। तो हमें अगर कायनात को समझना है, गौर व खोज करना है तो ये एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ हमें यानी हमारी जो फिक्र है वो मबजूल करवाती है कि अगर हम यानी जो पैदा करने वाला वो कितना बड़ा है। तो फिर ये भी हमने सुना कि खुदा के कवानीन की निशानियां हैं दिन और रात की गर्दिश के अंदर। और इसी से रिलेटेड मैंने अभी सूरह लुकमान सुन रहा था, मिनहाजुल कुरान वालों का तर्जुमा था तो वो मैं तलावत भी सुन रहा था और तर्जुमा भी सुन रहा था उर्दू के अंदर। उसमें ये सूरह लुकमान की कुछ आयात थी जिनका तर्जुमा मैंने लिखा फिर कि लोगों अलम तराव से शुरू होती हैं आयात। तो जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जिस तरह यालमून, यफ़क़हून, यतफ़क्करून, ताक़िलून ये सारे जो अल्फाज हैं वो कुरान पाक के अंदर गौर व खौज के ऊपर मतलब फोकस करते हैं। इसी तरह मैंने देखा जिस तरह हम कुरान पाक की एक सूरह सुनते हैं अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने गौर नहीं किया क्या हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। इसी तरह यहाँ पे भी अलम तराओ इस तरह करके था। तो मैंने देखा कि जितनी आयात वो आ रही थी जब मैं सुनता था कोई आयत उसके बाद तर्जुमा आता था तो मैं अपना जो पेन था वो रेडी कर लेता था लिखने के लिए कि जब अलम तराओ का जिक्र आता था इसका मतलब है कुछ गौर व खौज की बात होने वाली है, तो कुछ देखने वाली बात होने वाली है। तो ये आयत थी कि लोगों क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन तमाम चीज़ों को मुसख्खर फरमा दिया है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। तो इसका मतलब है कि ज़मीनों के अंदर और आसमान, ज़मीनों के अंदर बहुत सारी मिनरल्स भी छुपी हुई हैं, मादनियात छुपी हुई हैं, उसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने उसको भी हमारे लिए मुसख्खर किया है। तो ये फर्स्ट आर्डर हमारे लिए था, मुसलमानों के लिए आर्डर था कि हमने इसके अंदर तस्खीर करनी थी, हमने मिनरल्स को ढूंढना था, हमने इसको ऊपर रिसर्च करनी थी। लेकिन हमने इसको छोड़ा और गैरों ने इसको अपना लिया। और अगर हमने कुरान से मुंह मोड़ा, हमने अल्लाह के आर्डर से मुंह मोड़ा तो हम जलील हुए। और अगर उन्होंने गैरों ने अपना लिया, हालांकि वो यकीन नहीं रखते लेकिन वो ईमान नहीं रखते, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उनका इस बात के ऊपर यकीन है कि जो कुरान के अंदर है वो दुरुस्त है, उन्होंने इसको अपना लिया तो वो कामयाब हो गए और उन्होंने इज्जत पाई। और अभी भी वो इज्जत वाले हैं, अभी भी वो मौजूदा ज़माने में। तो फिर एक इसी तरह की दूसरी आयत थी जिसका तर्जमा फिर बयान हुआ, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नहीं गौर किया कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल फरमाता है और दिन को रात में दाखिल फरमाता है और उसी ने सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है, हर कोई एक मुकर्रा मियाद तक चल रहा है। जिस तरह इसके अंदर भी एक रिसर्च है, आज जो साइंस की रिसर्च है, जो फिजिक्स की रिसर्च है वो प्रूव करती है कि जो सन है
वो अपने जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक साइकिल कंप्लीट करती है 365 डेज एंड 6 आवर्स। सो हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है जो कि 366 डेज के इक्वल होता है। अब साइंस ने ये प्रूव किया है, जबकि हमें प्रूव करना था, हमें देखना, हुक्म तो हमें हुआ था, हमने नहीं किया, लेकिन साइंस जो साइंसदान है, जो वाकई है, जो मुसलमानों में नहीं है, ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर गौर किया और वो कामयाब हुए। तो चांद है वो भी अपने एक्सेस के अराउंड एक साइकिल कंप्लीट करता है, ऑलमोस्ट 28 पॉइंट समथिंग उसको टाइम लगता है एक साइकिल कंप्लीट करने में अपनी एक्सेस के अराउंड। लेकिन अर्थ के अराउंड एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको 28 डेज समथिंग लगता है अर्थ के अराउंड साइकिल कंप्लीट करने में। इसी तरह जो अर्थ है वो हमारी जब अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है तो वो 24 आवर्स में एक साइकिल कंप्लीट करती है। सन के अराउंड एक साइकिल कंप्लीट करती है तो 365 डेज एंड 6 आवर्स उसको लगते हैं ये साइकिल कंप्लीट करने में। तो ये सारी मतलब जो साइंस ने तस्वीर की है, मुझे तो ये लगता था, और मैंने ये कहीं लिखा भी है कि कंक्लूजन में लिख रहा था कि मुझे तो ये लगता है आई थिंक मोस्ट ऑफ न्यू रिसर्चेस आर टेकन फ्रॉम कुरान, कि वो कुरान को पढ़ते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, डॉक्टर गुलाम साहब भी फरमा रहे थे कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कब्जा किया हमारे इल्म के ऊपर। मेरा ख्याल है कि ये कब्जा जायज है, इल्म की चोरी जायज है। जहां से इल्म मिले, जहां पे आप इल्म पे कब्जा कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। हम अगर साइंस के इल्म के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर इतनी हिम्मत है तो हम कर लें। हम मतलब वो सारी चीजें गेन करने की कोशिश करें जो हमारे पास नहीं है। आई मीन मैं एक मैसेज छोड़ रहा हूं कि हम वो तमाम चीजें गेन करने की कोशिश करें जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम साइंस के अंदर पीछे हैं। अभी चूंकि अजीम साहब भी मेरे साथ बैठे हैं और ये माशाल्लाह मुझे पता है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये कुरान के ऐन मुताबिक काम कर रहे हैं। क्यों? कि ये इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत के फायदे के लिए काम कर रहे हैं कि कौन से इंसेक्ट्स हैं जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि फायदा पहुंचाते हैं। उनको हम मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, उनको हम अपने लाइक फूड प्रोडक्शन किसी मतलब पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे जो थे वो टारगेट थे। तो मैंने अब ये इस नतीजे के ऊपर पहुंचा, जो दरस सुना उसके बाद और जो मतलब कुरान पाक और तर्जुमे से मैंने खुद सुना, जितनी आयात मैंने सुनी उसको मैंने पढ़ा, तो इसका हाँ मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि शायद हम तमाम मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है। और ये आज की बात नहीं है, हमारा जो विरसा है वो बड़ा ताबनाक है। हमारे जो जय्यद उलमा थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे अफलास थे, जो जिनके साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं कि हमारे बड़े कौन थे, वो खुलफा थे, वो असहाबा इकराम थे, तमाम अंबिया इकराम मुसलमान थे। और तमाम अंबिया इकराम का जब जिक्र आता है तो उसमें बहुत सारे अल्लाह ताला के अंबिया ऐसे भी जो साइंटिस्ट थे। वो कैसे साइंटिस्ट थे? अब मुझे एक इजिप्शियन मेरा फ्रेंड था, तो उसने मुझे दिखाया, मैंने उससे पूछा कि आपकी वो चूंकि इजिप्ट की सरजमीन है, तो मैंने कहा वो चूंकि जमीन ही ऐसी है जो अंबिया की सरजमीन है, या अंबिया वहां से गुजरे हैं या अंबिया ने वहां पे स्टे किया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने के बारे में आप जानते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शायद बर्थ भी इजिप्ट की थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि शायद हमारे कंट्री के अंदर, उन्होंने एक वेबसाइट के ऊपर मुझे दिखाया आर्क ऑफ कन्वेनेंट, आर्क ऑफ कन्वेनेंट, दिस इज द इन्वेंशन ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो इट मीन्स दैट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इज आल्सो साइंटिस्ट। ठीक है, वो जो आर्क ऑफ कन्वीनेंट थी वो क्या करती थी? प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती थी। ये आज से ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे अगर ज्यादा पता नहीं 4000 साल के करीब करीब, ऑलमोस्ट 4000 ईयर्स अगो, मतलब एक साइंटिस्ट ने आर्क ऑफ कन्वीनेंट जो है वो इन्वेंट की है। ठीक है, और वो कौन है? वो मूसा अलैहिस्सलाम है, वो अंबिया है, हाँ नबी है। इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में मतलब पढ़ता था या सुनता था, या आपने भी सुना होगा कि उनके हाथ के अंदर लोहा नरम जाता था, और शायद वो जो तलवार है उसके वो मुजद है, अगर जीरा, यस, तो जीरा के वो मुजद है। तो इसका मतलब वो भी साइंटिस्ट थे।